हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट 16 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस वर्कशीट को डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है? आई होप आप सभी ने कोई ना कोई गांव तो कभी ना कभी देखा ही होगा। हम सब ने कोई ना कोई गांव देखा है, और अगर हमने रियल लाइफ में नहीं देखा है तो मे बी टीवी में, फ़ोन, मूवीज़ में, किसी सीरियल में, इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं गांव को देखा होगा कि गांव को कैसे दर्शाया जाता है। और जिन लोगों ने जाकर खुद देखा है तो उनको अच्छे से पता होगा गांव के माहौल के बारे में। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने गांव देखा है, और दी गई जानकारी के आधार पर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैंने पालमपुर के गांव की कल्पना एक ऐसे गांव के रूप में की है जहां पर हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी आदि। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? हम सब जानते हैं, हमें पता है कि जो गांव है, गांव में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं। बहुत टाइम से जो गांव है उसमें खेती का ही काम चला आ रहा है। मुख्य व्यवसाय होता है गांव का खेती करना। तो अगर हम देखें तो गांव में जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेती करते हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से वो और कोई काम नहीं कर पाते, ज़्यादा उद्योग में नहीं लग पाते। दूसरा, गांव में जो है उद्योग जो है स्थापित नहीं किए जाते हैं उतने बड़े पैमाने पर, इसलिए लोग जो हैं वो खेती में ही लगे रहते हैं, कृषि करते हैं। और तीसरा, उनके पास जो गांव के जो लोग होते हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है, वो उस पर ही खेती करते हैं। और ऐसा ही एक पुश्तैनी काम उनका चलता रहता है कि पहले जो परिवार में लोग खेती करते थे फिर उनके बच्चे भी खेती करते हैं, तो पूरा परिवार जो है खेती में ही लग जाता है साथ ही। तो और गांव में जो है बुनियादी सुविधाएं कम होती हैं, जैसे सड़कें, बिजली, यातायात के साधन, जिसके कारण गांव में जो है उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाते और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, और मजबूरन लोगों को खेती बाड़ी का काम करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगहों की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब हमने पालमपुर गांव के बारे में यहाँ पढ़ा कि उसमें किस तरीके की सुविधाएं और क्या क्या समस्याएं हैं। उसी तरीके से हमने सबने देखा होगा कि गांव और शहर में जो है अंतर जो है वो सभी को पता होगा। ऑलमोस्ट सबने गांव और शहर दोनों ही देखे होंगे। तो गाँव में जो है सुविधाओं का अभाव होता है, कमी होती है, सुविधाएं उतनी नहीं होती हैं। जैसे शहरों में हम देखें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, मॉल होते हैं, यातायात के साधन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो सारी सुविधाएं हमें गांव में कम मिल पाती हैं। अगर हम यही बात करें तो पालमपुर गांव में स्कूल भी बस प्राथमिक विद्यालय जो है वो 2 हैं जो 5वीं तक है, एक हाई स्कूल था, और चिकित्सा केंद्र भी एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव है, और लोगों के पास व्यवसाय भी उतने नहीं हैं। खेती का जो है वो मेन काम है। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में जीवन जो है वो बहुत समृद्ध होता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं उनके पास। स्कूल भी बहुत ज़्यादा होते हैं शहरों में, कॉलेजेस होते हैं, पढ़ाई जो है हम ज़्यादा उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन गांव में इस चीज़ की कमी होती है। दूसरा, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं शहरों में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। शहरों में फैक्ट्रीज़ भी लगी होती हैं, बहुत सारे रोज़गार के अवसर भी होते हैं ज़्यादा। और इसी तरीके से जो पालमपुर गांव है और शहर का जो जीवन है उसमें बहुत ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट कीजिए। इस पॉइंट को हमने यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पर कि पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधन, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। इसलिए हम पालमपुर गांव को एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव कह सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, क्वेश्चन से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।